This is Shubham Agrawal, and today I'll be discussing, as many other toppers might have discussed, बहुत लोगों ने डिस्कस किया होगा उनकी स्ट्रैटेजीज, लर्निंग्स, मिस्टेक्स। तो सबसे पहले मेरी जर्नी 6 साल की रही है, बिकॉज मेरे 5 अटेम्प्ट दिए, 5 बार मैं प्रीलिम्स क्लियर किया फॉर्चुनेटली, एंड तो 5 मेंस और 2 इंटरव्यू। तो इस तरीके से ये करीब करीब 6 साल की जर्नी थी, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत गलतियां करी, और फाइनली जाके मैं इस स्टेज तक पहुंच पाया कि आप लोगों को अपनी गलतियां बता पा रहा हूँ। तो अ, आज का ये पूरा सेशन ही रहेगा, और ये सिर्फ सेशन यूपीएससी से फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि यूपीएससी में सिर्फ इंटेलिजेंस या आपकी लर्निंग पावर नहीं होती, आपकी मेंटल कामनेस, मेंटल पेशेंस बहुत काम आता है। तो वी लर्न मोर अबाउट इट as we go through this session, and questions will be taken. Definitely relevant questions will be taken. I'll answer them as I find some question relevant. Okay, so starting with ki UPSC journey, as I have told you already, 5 attempts, 5 mains, 2 interviews and 6 साल। तो बहुत कुछ सीखा मैंने इन टाइम में। उसके बाद प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी। देखिए, प्रीलिम्स आजकल जो हो रहा है, स्पेशली 4-5 साल से जो ट्रेंड चल रहा है, वो ऐसा चल रहा है कि आप कुछ भी पढ़ लो तो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पेपर निकालना। तो मेरे 3-4 पॉइंटर्स हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि आप कितनी बारीकी से पढ़ते हैं। बारीकी डज नॉट मीन मैनी बुक्स। बारीकी मीन्स जो भी पढ़ रहे हैं उसे कितने अच्छे से पढ़ते हैं। बुक लिस्ट सबके पास होती है, ठीक है, उसको पढ़ने का तरीका ज़्यादातर पता होता है, बट उसमें मैं कुछ पॉइंट्स और ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप पढ़ें तो देखो, बेसिक चीज़ें सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। बेसिक थिंग्स लाइक अपना एक्ट्स ले लो, या फिर जैसे अगर ज्योग्राफी की बात करें तो डेफिनेशन, डायग्राम्स एक्सेट्रा। लेकिन बेसिक से आपको बारीकी की ओर जाना है, ठीक है। अब बारीकी का मतलब क्या होता है कि जहाँ कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं उनको अच्छे से मार्क करना है, ताकि आप उन कंफ्यूजिंग चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो। बिकॉज जब एग्जाम का पेपर जब आप देते हो तो प्रेशर बहुत होता है। उस प्रेशर में अगर आप खुद को हैंडल कर पाएंगे तो अच्छा है। लेकिन जब आप कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो नर्व लूज करते हैं। तो ये जो बारीकी होती है वो बहुत हेल्प करती है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रिविजन साइकिल क्या रखते हैं। तो मैं अपना बताऊं तो मेरी रिविजन साइकिल थी अराउंड 10-12 डेज की। तो जो कि मैंने स्टार्ट 25-28 डेट से किया था, तो मैं ऐसे सब्जेक्ट वाइज डेज डिवाइड कर देता था, एंड फिर उसको धीरे 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 मैंने रिड्यूस किया, ठीक है। धीरे धीरे उसको मैंने रिड्यूस किया चीज़ों को, ताकि मैं मिनिमम टाइम में मैक्सिमम अपना आउटपुट दे सकूं और मैक्सिमम एफिशिएंसी आ पाए। इसलिए मैं विद इन 12 डेज सारी रेफरेंस बुक्स और अपना करंट अफेयर्स, ठीक है, इस तरीके से मैं कर लेता था। अब थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को कितना भी पढ़ लो आप, कमी नहीं है, मार्केट में हर जगह करंट अफेयर है, ठीक है। पेपर में करंट अफेयर, यहाँ वहाँ हर जगह। तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, न्यूज़पेपर, उसके नोट्स मत बनाइए प्रीलिम्स के लिए, परेशान हो जाएंगे, बहुत बड़ा एक आपके पास प्लेथोरा ऑफ नोट्स हो जाएंगे। तो इससे अच्छा क्या रहेगा अपना कि अपन उसको पढ़ें, ओवरव्यू लें न्यूज़पेपर से, लेकिन मैगजीन्स हो गए, कोई भी एक कोचिंग की मैगजीन और एक कंपाइलेशन, इन दोनों को मिक्स करें और बहुत शॉर्ट नोट्स बना लें सब्जेक्ट वाइज। क्यों? एक तो आपकी खुद की हैंड राइटिंग है, और दूसरी बात आपको रिवीजन में बहुत जल्दी होगा, बिकॉज वो कंपाइल होते होते करीब 1000 पेज हो जाते हैं पूरे साल के, अगर 1 साल का पढ़ रहे हैं तो उन 1000 पेज की जगह अगर आप 50 पेज खुद की राइटिंग में शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे तो आप रिवाइज बेटर कर पाएंगे। तो ये पर्सनली मुझे लगता है ये आपके लिए बेटर रहेगा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने ये 3 चीजें पढ़ ली, सब चीजें कर ली, तो भी 100 क्वेश्चंस इन जीएस पेपर प्रीलिम्स में से आपको करीब करीब 40-45 तो बन जाते हैं, और 40-45 के बाद बड़ा इशू आता है, क्योंकि 40-45 के बाद या तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो 50-50 आते हैं, या फिर अपने जो पता ही नहीं है। तो उनको कैसे टैकल किया जाए वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
उनको टैकल करने के लिए मेरा एक फॉर्मूला है कि एक होता है यूपीएससी की नॉलेज और एक होता है बिल्कुल लेमन लॉजिक। आप दोनों को मिलाइए। आप अगर कॉमन सेंस अप्लाई करना सीख गए तो मैं बता रहा हूँ आप बहुत से क्वेश्चंस कर लेंगे। अपने को क्या लगता है यार ये मैंने पढ़ा नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, बट उसके ऊपर जाइए कि मुझे ना आते हुए भी कैसे कर पाऊंगी या कर पाऊंगा ये। क्लियर? वो कैसे होगा? वो प्रैक्टिस से होता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे पेपर सॉल्व करेंगे, आप समझेंगे कि अच्छा ये मेरी गलती है, ये मैं ऐसे सोचता हूँ। रिजल्ट या फिर वो सही है गलत से अच्छा मैं उसको इस तरीके से कंपाइल कर लेता था ताकि मैं लास्ट में 40-50 पेजेस में पूरा रिवाइज कर पाऊँ। तो प्रीलिम्स में हाँ, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहा था पार्ट कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सिर्फ नॉलेज पे लिमिट मत होइएगा, क्वेश्चंस पे आइए। क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? जैसे मैंने बताया कि कॉमन सेंस। जैसे इस बार क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे। जैसे एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँ तो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस आया था। अब बहुत से लोग एकदम घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे ये क्या आ गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी सोचें, वो वर्ड को देखें, R2 है, प्रैक्टिसेस हैं, और आप फिर ऑप्शंस एलिमिनेट करना स्टार्ट कीजिए, तो आप एक पॉइंट पे पहुंचेंगे कि आप राइट ऑप्शन पे आएंगे। जैसे R2 का क्या हो सकता है? रीयूज, रिसाइकल, समथिंग। तो आप रिसाइकलिंग एक ऑप्शन था, उस पे जा सकते थे। प्रैक्टिस से आप ऑप्शन डी जो था एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, और जो ए था आई थिंक वो आप हटा सकते थे। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी क्रिएट की जाती है। ये प्रैक्टिस से आता है। तो प्लीज आप लोग भी ये प्रैक्टिस कीजिए। हर कोई इंसान नॉलेज के पीछे भाग रहा है। जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे ही लाखों लोग और पढ़ रहे हैं। तो अपने को क्या करें कि अपन प्रीलिम्स क्लियर कर पाए, तो ये 4 पहलू पे प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये शॉर्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने ये 4 करे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है? दूसरी बात है मेंस की स्ट्रैटेजी। देखो, मेंस की स्ट्रैटेजी ऐसे होती है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है? 3 अपने 4 जीएस के पेपर होते हैं टोटल। तो उसमें करीब करीब 15-16 सब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने क्या किया इस बार, हर जीएस सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बनाई। हर जीएस की स्ट्रैटेजी बनाई कि जीएस 1 में हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न वर्ल्ड, फिर ज्योग्राफी, सोसाइटी, एक्सेट्रा। जीएस 2 में पॉलिटी, आईआर है, गवर्नेंस है। इस तरीके से तो अपना एक सिलेबस की आप अपने स्टडी टेबल के सामने फोटो लगाइए और उससे ये सीखिए कि मुझे पढ़ना कैसे है, कि ये टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में लिखे हैं, तो दे हैव हायर प्रोबेबिलिटी टू कम इन एग्जाम। तो उन टॉपिक्स पे सिलेबस के आपको या तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, या फिर कहीं ना कहीं से जो नोट्स, टॉपर्स नोट्स होते हैं या कोचिंग नोट्स होते हैं, उनको लेके उनको उनके थ्रू अपने नोट्स बना लीजिए, अगर आपको खुद रिसर्च नहीं करनी तो। एंड रिसर्च का मतलब ये नहीं होता 4-4 बुक पढ़ रहे हैं, साइट्स पे सर्च कर रहे हैं फिर कर रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप कम से कम टाइम में कितना अच्छा आउटपुट दे पाते हैं। क्योंकि देखो, हमेशा ध्यान रखो, मेंस में लिखना 150 से 250 वर्ड्स है। अगर आप किसी चीज पे पीएचडी कर लोगे लेकिन लिखना तो उतना ही है, तो आपको फोकस बस उतना रखना है कि मुझे 250 वर्ड्स आने चाहिए। क्लियर? अगर आपने उस पे फोकस रखते हुए अपने नोट्स बनाए, चीजें करी, तो आपको कभी इशू नहीं आएगा। क्लियर? अब इसके बाद आता है कि मैंने कुछ फ्रेमवर्क्स डेवलप किए थे जो मैंने और भी सेशंस में बताए हैं, और मेरे सेशंस भी डले हैं जिसमें मैंने 1 2 3 4 इस तरीके से एक एक पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए स्ट्रैटेजी बताई है। आप वो भी देख सकते हैं। इकरा आईएएस के कोलैबोरेशन मैंने किया था ताकि ज़्यादातर बच्चों तक पहुंच पाए। तो ऐसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक फ्रेमवर्क्स बनाए थे कि मुझे ना आते हुए भी कैसे मैं लिखूं। ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि 20 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं विच आर एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू नो और सॉल्व। क्लियर? तो आप उन चीज़ों पे फोकस करिए, आपको लिटरली बहुत हेल्प होगी। जैसे फ्रेमवर्क्स एक बहुत सारे ऐसे हैं, आप वो वीडियोस देखेंगे तो उसमें मिलेंगे। कुछ फ्रेमवर्क्स जैसे मैं बताऊं कि लेट आईसीसी, तो इस तरीके से हमने लीगल, एग्जीक्यूटिव, टेक्नोलॉजिकल, इंटरनेशनल, कोलैबोरेटिव, कम्युनिकेटिव, इस तरीके से हमने इनिशिएटिव्स लिखते थे। अब कोई पूछे ट्राइबल के इनिशिएटिव, तो अपन क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट वगैरह बता देते हैं, स्कीम। लेकिन अपन उसको अगर 6 पार्ट में डिवाइड करें तो आप इतने डाइवर्स पॉइंट्स ला सकते हैं विद स्ट्रक्चर।
तो इट गिव्स चेकर द राइट थिंग कि हाँ इसको पता है चीजें, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको हेल्प करेंगी जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए नॉलेज और एप्लीकेशन, अपन नॉलेज के पीछे मत भागो। ये मेरे 4 अटेम्प्ट का फेलियर है कि मैं नॉलेज नॉलेज के पीछे भाग रहा था, लेकिन जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे इस नॉलेज को तब तक उस नॉलेज का कोई यूज नहीं है, क्योंकि चेकर आपको सिर्फ वो 250 वर्ड से पहचानेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जितनी भी आपकी नॉलेज है उसे अप्लाई करिए, प्रैक्टिस कीजिए, राइट एज मच एज यू कैन, ठीक है। और राइटिंग के लिए मैं बोलूँ तो आप डेली लिखिए। डेली क्या होता है, डेली लिखने से फायदा ये होता है कि आप आज सीखे, आज गलती करी, कल इम्प्रूव किया, आज गलती कल इम्प्रूव, तो एक ये जो साइकिल बनती है, तो विद इन 2-3 मंथ्स आप बहुत अच्छे से खुद की स्ट्रेंथ्स वीकनेस क्या इम्प्रूव क्या नहीं इम्प्रूव सब समझ जाते हैं। क्लियर। अब कोई मुझसे पूछ रहा है कि आपके साथ प्री और नोट्स के लिए सेपरेट नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं। देखिए क्या है, डेफिनेटली सेपरेट। क्यों? क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर ही अलग है। अगर स्ट्रक्चर अलग है तो आप एक साथ नोट्स कैसे प्री के लिए प्री के लिए जैसे मैंने बताया, स्टैटिक बुक्स के मैं नहीं बनाता था, वहीं पे मार्क कर लेता था और उन्हीं को रिवाइज करता था। जो मेंस के होते थे उनके लिए मैंने आपको बताया कि ऐसे शॉर्ट नोट्स ऑन सिलेबस टॉपिक्स, उसकी आंसर राइटिंग और करंट अफेयर्स के नोट्स। तो करंट अफेयर्स के नोट्स में कैसे करता था कि मंथली मैगजीन में विजन आईएएस की पढ़ता था, तो पूरे 90-100 पेज में से कुछ 15-20 टॉपिक्स ऐसे निकलते हैं जिनसे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कुछ पॉइंटर्स बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है डेफिनेशन, उसके बाद इश्यूज, सॉल्यूशन, फैक्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स, इस तरीके से 5-6 चीजें लिख ली। इसके ऊपर आपको ज्यादा नहीं लिखना होता, ये समझिए। वो आपसे बहुत ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा है पेपर, वो कह रहा है कि हमें अच्छे से संक्षिप्त रूप में प्रिसाइज वर्ड्स में आप 250 वर्ड्स तक लिख के बताइए। क्लियर। तो इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे तो आपको दिक्कतें कम होंगी। फिर क्वेश्चन है कि आपने यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कैसे और कब की। तो कैसे और कब, मैंने स्टार्ट तो कॉलेज में सोचा था कि मैं करूंगा, विच वॉज कि यार मेरे को करना है ये समथिंग जो मेरा दिल कह रहा था। तो मैंने 2014 कॉलेज पास आउट किया और फिर डायरेक्टली मैं दिल्ली चला गया था, कोचिंग करी, वाजीराम एंड रवि से स्टार्ट किया। बट आई एम टेलिंग यू, कोचिंग्स बहुत लिमिटेड रोल प्ले करती हैं, करना आपको ही पड़ता है। आप जब तक उसमें नहीं एफर्ट डालेंगे, कोचिंग आप कोई भी ज्वाइन कर लो, बेसिक सब बता देंगे, तो आप बेसिक्स के लिए ऐसा नहीं ये कोचिंग वो कोचिंग, आप स्ट्रेटेजाइज कीजिए, कोचिंग वाले बहुत बेसिक चीजें बताते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैंने स्टार्ट करी और फिर लगातार पेपर पेपर अटेम्प्ट देता गया, तो वो साइकिल चल रही थी मेरी प्री मेंस इंटरव्यू वाली, जो कि फाइनली कंप्लीट हो पाई। क्लियर। उसके बाद एनसीईआरटीज कितनी इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटीज पे बहुत लोग पूछते हैं सर क्या पढ़ें भैया, कैसे पढ़नी चाहिए एक्सेट्रा। तो उनके लिए मेरा यही आंसर है कि देखो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो सबसे इजी और वेल डिफाइंड सोर्स है जिससे कि आप तक वो पूरी नॉलेज कन्वे हो पाए। तो एनसीईआरटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको बड़े अच्छे से वर्ड्स में डायरेक्ट रूप में, और यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी उठाती है एनसीईआरटी से, तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर कर रखी है तो आप डायरेक्टली उस चीज को पकड़ लेंगे। इसलिए जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जैसे पॉलिटी पे क्वेश्चन आया है कि इवन मेंस में कि एडजेक्टिव्स रिलेटेड टू आई थिंक रिपब्लिक। अब आप ये बताइए कहाँ लिखा है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें आप इनडायरेक्टली इन्फर कर लेंगे अच्छा ये एनसीईआरटी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ओल्ड न्यू अपन इसी द्वंद में पड़े रहते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। देखो कुछ चीजें ओल्ड की अच्छी हैं, कुछ चीजें न्यू की। मैं ये नहीं कहता सिर्फ न्यू ही लो या ओल्ड ही लो, लेकिन कुछ भी पढ़ो, मैं बता रहा हूँ तो मैं ओल्ड पढ़ लो या न्यू पढ़ लो, ओल्ड थोड़ी बेटर बताते हैं, लेकिन उसको ढंग से पढ़ो, उसको डेप्थ में पढ़ो, मार्क करके पढ़ो, फोकस पढ़ाई पे रखो ज्यादा, और फिर उसकी एप्लीकेशन पे। क्लियर। फिर भी बहुत से क्वेश्चन ये होते हैं कि एनसीईआरटीज कौन कौन सी पढ़ें, तो मेरी कुछ हाईलाइटेड एनसीईआरटीज हैं।
जो मैं अपने इंस्टा पेज पे पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। अ, मतलब यार बहुत सारी कोचिंग है, मुझे विजन आईएएस बेटर लगती है, वाजीराम से तो मच बेटर लगती है, क्योंकि थोड़ा एक जो स्टूडेंट टीचर कनेक्ट है वो वहाँ विजन आईएएस में मुझे बेटर लगता है, ठीक है। उसके बाद है कि कितने साल का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। तो देखो, 1 से 1.5 साल मैक्स, उससे ज्यादा मत जाना। ट्राई ये करो कि उस पे परफेक्शन पाओ, ठीक है। अगर आपने 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, क्लियर। लेकिन उसको आप प्रिसाइजली कैसे करते हैं, जैसे प्रीलिम्स के लिए मैंने बताया कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए टॉपिक वाइज, आई मीन सब्जेक्ट वाइज, पॉलिटी, सिक्योरिटी, गवर्नेंस एक्सेट्रा। और जो अपना मेंस है, तो मैंने आपको बताया कि 90-100 पेज में से 15-20 टॉपिक्स रेलिवेंट निकलते हैं, उसके डेफिनेशन, इश्यूज, सॉल्यूशंस, ठीक है, फैक्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम एक्सेट्रा, इस टाइप से आपने 5-6 उसमें डिवाइड किए और नोट्स बना लिए। आप समझिए, आपको जब नोट्स बना लेंगे ना, आपको इतना इजी लगेगा, इतना आसान लगेगा, क्योंकि आप इतनी बार पढ़ चुके होंगे और उसे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मेंस में कभी भी इशू आएगा ही नहीं। अब कोई मुझसे पूछ रहा है कि हिंदी और इंग्लिश ये सब एक्सेट्रा, कि इंग्लिश कितनी ज़्यादा चाहिए और एक्सेट्रा, आपको बहुत बेसिक इंग्लिश चाहिए, आपको बस एक्सप्रेशन आना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हैवी और अपन बिल्कुल मिस्टर शशि थरूर सर बन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने को बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए और बेसिक आना चाहिए, ठीक है। अब अ, कुछ पॉइंट्स और भी होते हैं, जैसे कि कौन सा न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर एक बड़ा ही हॉट टॉपिक होता है। तो न्यूज़पेपर जो है, मैं पर्सनली इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर करता हूँ, मुझे उसका कंटेंट बेटर लगता है। लेकिन आप ये समझिए कि सारे एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं। अगर आपको लग रहा है ये इररेलेवेंट है, मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो। अब न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाएं, तो प्रीलिम्स के लिए मत बनाओ, एज आई सेड अर्लियर, लेकिन आप न्यूज़पेपर को जैसे मेंस है, तो मेंस में 250 वर्ड है, तो आप छोटे छोटे नोट्स बनाइए। मैंने क्या किया था कि उसको 1, 2, 3, 4 4 पार्ट में डिवाइड किया, और फिर उसको अपना नोट्स बनाने लगा था। तो जैसे किसी ने कुछ बोला है, कोई केस स्टडी आई है, कोई अच्छा एग्जाम्पल आया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती, आप बहुत जल्दी लिख पाते हो। अगर आप 7-7 8-8 लाइन की चीजें लिख लोगे, तो आप 250 वर्ड में कैसे उसको पुट कर पाओगे। तो न्यूज़पेपर का मेरे लिए इतना ही यूटिलाइजेशन था कि मैं 2-3 लाइन की स्पेसिफिक चीजें जो मेरे आंसर्स को एक यूनिकनेस देंगी, वो लेता था और उसको अप्लाई कर देता था, क्लियर। कोचिंग बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। अगर 3 पॉइंट्स, आपको समझ आ रही हैं चीजें, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको डायरेक्शन पता है, स्ट्रेटजी पता है, जैसे कि बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। और तीसरी बात, आप में डिसिप्लिन है। अगर ये 3 बातें आपको आती हैं, अगर आपके में इनग्रेन्ड है, तो आपको कोचिंग की नीड नहीं है। अननेसेसरी पैसा वेस्ट मत कीजिएगा, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं यही प्रेफर करता हूँ, यही सबको बोलता हूँ कि कम से कम में करो। हमेशा ये ट्राई करो कि आप इफेक्टिवली कैसे प्रिपेयर करो, रादर देन गोइंग इन द भीड़, गोइंग इन द क्राउड, कि भाई हाँ ये भी कर लो, सब कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी में मैगजीन्स कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, इतना बड़ा अंबार है करंट अफेयर्स का, बहुत बड़ा, 1.5 आवर्स लगते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में। मुझे लगता है आप या तो हर चीज पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं, या फिर उससे बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की कोशिश, या एडिटोरियल में बहुत समय लगा रहे हैं। आप ये समझिए कि आपने उसको डिवाइड करिए कि ये टॉपिक्स रेलिवेंट है नहीं है। अब स्टार्टिंग में नहीं समझ आता कि कौन से टॉपिक्स रेलिवेंट है, तो ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, जैसे वाजीराम है, विजन है, ये लोग अपने फेसबुक पेज पे डेली ये पोस्ट करते हैं कि आज के पेपर में ये टॉपिक्स रेलिवेंट है। तो आप बस वो टॉपिक्स देखिए, तो आपको 10 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर ये समझ आ जाएगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो आपका ये जो 1.5 घंटा है, वो हाफ से कम में हो जाएगा, क्लियर। अब मंथली मैगजीन, यार क्या होता है, अपन नहीं पढ़ सकते बहुत ज्यादा, यहाँ वहां, अपने को मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए।
मंथली मैगजीन इसलिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आजकल क्या हो रहा है, पीटी 365 मीन्स 365 में अपन जंप कर रहे हैं। मुझे पर्सनली अप्रोच सही नहीं लगती। अगर आप मंथली पढ़ते हैं तो एक तो आपको ओवरव्यू अच्छा मिलता है, आप मार्क कर पाते हैं चीज़ें और आप उसको रिवाइज कर पाते हैं, क्योंकि जब प्री और मेंस पास होता है और तभी ये कंपाइलेशन आते हैं 365 नाम के, तब क्या होता है, आप पे प्रेशर इतना होता है कि मैं ये पढूं, वो पढूं, लिखूं या प्रैक्टिस करूं, क्या क्या करूं। तो अगर आप पहले से ही अपनी प्रिपरेशन कंसोलिडेट कर लेते हैं तो आपको बाद में आते आते तक दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी 3-4 बार रिवाइज कर चुके होंगे, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिवाइज अगेन और स्टडी अगेन। इसलिए मंथली मैगजीन्स इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ते वक्त ध्यान रखिए, ऐसे पी मार्क कर लीजिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में या फर्स्ट रीडिंग में कभी भी नोट्स मत बनाइए, चाहे किसी का भी हो। नोट्स क्यों मत बनाइए, क्योंकि फर्स्ट में समझिए कि लिखा क्या है, फिर सेकंड में जाके उसके नोट्स बनाइए। क्लियर? इस तरीके से ट्राई करिए। उसके बाद देखो, बुक लिस्ट वगैरह है मैं पोस्ट कर सकता हूँ, लेकिन सभी को पता है, जैसे ज्योग्राफी के लिए मैं एनसीईआरटी पढ़ता था 11th-12th और उसके साथ जीसी लिया हूँ। दिस इज प्रिटी कॉमन और सभी को पता होता है, लेकिन उसको पढ़ना और अप्लाई करने वाली बात है, तो उस पर ज्यादा फोकस करिए। अब कोई पूछ रहा है कि करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इसके बाद पूछता है कि डेली कितनी देर पढ़ना चाहिए। अब कितने घंटे पढ़ना चाहिए अपने अपने ऊपर है, बट मैं पर्सनली बोलता हूँ कि 8 से 10 ठीक रहते हैं। क्यों ठीक रहते हैं? क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट हो जाता है कि आप कवर बेटर कर पाते हैं चीजें, रिवाइज कर पाते हैं बेटर चीजें। अगर आप उतना ही उतना करेंगे ना, तो आप चीजों को कवर नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है? तो इस तरीके से ट्राई कीजिए, आपको टाइम भी यूटिलाइज कर पाएंगे और कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट ला पाएंगे। ठीक है? ओके। अब इसके साथ एक है कि बुक लिस्ट, मैं बुक लिस्ट शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनके यूपीएससी टाइम वालों के उस पे भी और अपने इंस्टा पेज पे भी। निबंध की तैयारी, ऐसे इसके लिए भी मेरा एक अलग से सेशन है। ठीक है? तो आप डेफिनेटली वो देख सकते हैं। और अब बात करें अपन किसकी, ऐसे ऐसे में क्या होता है कि अलग से कुछ नहीं पढ़ना होता है, जीएस में ही इतनी पढ़ाई हो जाती है कि वो मोर देन इनफ होता है। क्लियर? अब आपको क्या करना है कि ऐसे में जो नोट्स बनाने हैं, जैसे 15-20 टॉपिक हैं, लाइक वुमेन, ठीक है, एजेड, तो आप ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाइए। और अनुदीप दुर्शेट्टी सर का ब्लॉग है, आप एक बार उसको गो थ्रू कीजिए, ऐसे पर्टिकुलरली उन्होंने अपने नोट्स भी दिए हुए हैं। नोट्स लेना प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी ये है कि उनने नोट्स बड़े शॉर्ट शॉर्ट में टॉपिक वाइज बना दीजिए। तो उससे क्या हुआ कि आप ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करें, ठीक है, उनके उसी से उठा लें, आएगा घुमा फिरा के वही। तो इस शॉर्ट नोट से क्या है, आप रिवाइज बेटर कर पाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से ट्राई कीजिए। इसके बाद आंसर राइटिंग, तो मैं आंसर राइटिंग प्रेफर यही करता हूं कि आप डेली कीजिए पहले। डेली आंसर राइटिंग का फायदा, डेली आंसर राइटिंग आज करा, सीखा, कल अप्लाई। तो डेली आंसर राइटिंग की और हफ्ते में 2 हफ्ते में टेस्ट सीरीज का एक टेस्ट दे लिया, उससे क्या है, सीखा अप्लाई, सीखा अप्लाई, तो एक साइकिल बहुत अच्छी बन पाएगी। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ लाइव चैट से। करंट अफेयर्स के लिए मैंने मंथली मैगजीन बताया था कि आपने ऑलरेडी नोट्स में अगर कवर कर लिया है तो बाद में डेफिनेटली सप्लीमेंट कीजिए, लेकिन मैं ये प्रेफर करवाता हूँ कि अगर आप विजन आईएएस की मंथली पढ़ रहे हैं तो सप्लीमेंट आप इनसाइट्स या दूसरे उससे करिए, ताकि 2 कोचिंग का आप कवरेज ले पाए, जो भी ओवरलैपिंग ना हो, ठीक है, उसको लिख लीजिए, जो ओवरलैपिंग उसको हटा दीजिए। आई थिंक वो बेटर रहेगा। ठीक है? और ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऑप्शनल सबसे पहले अपनी स्ट्रीम देख लीजिए। ठीक है? स्ट्रीम देखने के बाद अगर आपको लग रहा है थोड़ी ग्रिप है आपकी अच्छी, इंटरेस्ट है आपका, तो उसी स्ट्रीम को अपना सिलेबस देखिए, उस स्ट्रीम का जो भी आपका है सिलेबस, यूपीएससी की साइट पे है नोटिफिकेशन में, उसका मेंस का सिलेबस देखिए और उस सिलेबस से समझिए कि कुछ चीजें आप समझ पा रहे हैं क्या, ओवरलैपिंग है क्या।
अब आपको दिक्कत ये नहीं आएगी कि यार सिलेबस तो मैंने देखा हुआ है। अब सिलेबस के साथ स्ट्रैटेजी क्या बनाएँ? तो सिलेबस के साथ स्ट्रैटेजी ये बनाइए कि पीवाईक्यूज और टॉपर्स का वीडियोस। इससे क्या आप ये समझेंगे कि सिलेबस के उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। अगर आपने वो समझ लिया तो आपकी दिक्कतें खत्म। फिर जाके एक ऑप्शनल डिसाइड होता है। आंसर राइटिंग जैसे मैंने बताया डेली करो, मस्त होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ऐसे ही धीरे धीरे डेली सीख पाएंगे। ठीक है। अब डेली कैसे करें वो भी एक क्वेश्चन आता है। तो डेली के दो तरीके हैं, या तो एक ये जो पोर्टल्स हैं अलग अलग, इनसाइट्स है, आयुष बाबा है, ये सब डालते हैं क्वेश्चन। तो आप देखिए, वो आंसर्स भी पोस्ट करते हैं, तो एक दो हफ्ते पहले के देख लीजिए। उन आंसर्स के थ्रू अपने आंसर चेक कर लीजिए। पहला तरीका। दूसरा तरीका, बहुत से इनिशिएटिव है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप डेली सीख पाए कि एक्चुअली स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, लिखना कैसे है, एक्सेट्रा। ठीक है। मीडियम कैसे चूज करें? मीडियम आपका जो हो, हिंदी, इंग्लिश या वट एवर, जो भी आपका मीडियम हो वो ही चूज कीजिए। क्योंकि ये गेम एक्सप्रेशन का बहुत ज्यादा है, तो अगर आपका एक्सप्रेशन स्ट्रांग है तो आपको दिक्कत कम आएगी। ठीक है। मोटिवेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे तो 6 साल हो गए थे तो डिमोटिवेशन के फुल चांस थे। बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं मैंने इस टाइम पीरियड में। कईयों बार ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा, कईयों बार ऐसा लगा कि अरे ये तो यार बस हो ही गया टाइप। तो ऐसे फेजेस हर एस्पिरेंट के उसमें होते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़ा कुछ सोच रहे हो कि मुझे एक ऐसा एग्जाम क्लियर करना है जिसका लेस देन 1% सिलेक्शन रेशो है, कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि जिससे मेरी एक अलग आइडेंटिटी हो। ठीक है। ये सब बातें दिमाग में रखिए। अपने साथ दिक्कत क्या है, अपन मेंटल प्रेशर बहुत ले रहे हैं कि ये नहीं हुआ तो मेरी जीवन खराब, मेरे इतने टाइम खराब। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप चीज़ें सीखते कितनी ज़्यादा हैं। और आजकल गवर्नमेंट ने एवेन्यूज़ भी खोल दिए हैं कि जो इंटरव्यू अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन आप उसको प्रोसेस पे फोकस कीजिए। मैं सबको एक ही बात कहता हूँ, अपन क्या कर रहे हैं, ये आंसर, रिजल्ट, रिजल्ट, रिजल्ट। क्या आप प्रोसेस पे मेहनत कर रहे हैं? क्या आप प्रोसेस को रिफाइन कर रहे हैं? उस पे फोकस कीजिए। तो जब भी डिमोटिवेशन हो, मैं डेली जैसे मेडिटेशन करता था, जिमिंग करता था, और शाम को जैसे वॉक पे निकल गए, रिलैक्स भी रहे, हफ्ते 2 हफ्ते में कभी कुछ खेल वेल लिया स्पोर्ट्स। तो इससे क्या होता था, एक बैलेंस रहता है लाइफ में। ठीक है। तो इससे आपको थोड़ी सी दिक्कतें कम आएंगी। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि आई एम गिविंग, शुड आई टेक टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स फॉर नाउ? अगर आप 2022 अपीयर कर रहे हैं तो एटलीस्ट जनवरी तक लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको प्री के बाद सरप्राइज ना हो। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट प्री दिया था तो मेरा प्री निकल गया, मुझे मेंस में समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। ठीक है। तो अगर आपको वो थोड़ी क्लैरिटी पहले से रहती है तो दिक्कतें कम आती हैं। टेस्ट कितने सॉल्व होने चाहिए प्रीलिम्स के लिए? मेरे हिसाब से 50-60 आर गुड। तो उसके लिए ऐसे इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाना। फेब्रवरी में, जैसे जून में प्रीलिम्स है, तो फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मान लीजिए 4 महीने, तो आप मार्च से स्टार्ट कीजिए। ठीक है। मार्च से स्टार्ट कीजिए, और मार्च में हर हफ्ते में 2-3 टेस्ट ट्राई कीजिए। ठीक है। इस तरीके से आपके 8-10 टेस्ट हुए। फिर नेक्स्ट अप्रैल में हर दूसरे दिन टेस्ट कीजिए, तो करीब करीब 15 टेस्ट मान लीजिए। और फिर मई में जाके हर दिन टेस्ट दीजिए। इस तरीके से आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो आप बोर भी नहीं होंगे, और आप प्लान अच्छा कर पाएंगे। तो आई थिंक दिस विल हेल्प यू। फिर मोहित, बिल्कुल संभव है आईएएस फर्स्ट अटेम्प्ट में बनना। देखो क्या होता है कि इट्स नॉट अबाउट फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट, इट्स अबाउट योर राइट अटेम्प्ट, राइट अप्रोच। आप कितने डिसिप्लिन, डेडिकेशन से पढ़ पाते हैं, जरूरत उसकी है। वो डिसाइड करता है फर्स्ट और लास्ट। बाकी आपका लक भी है, लेकिन हार्डवर्क करेंगे तभी लक आपके भी फेवर में आएगा। ठीक है। फिर दीपिका बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रही है कि सर, आपने 4-5 अटेम्प्ट में क्या गलतियां करी जो एक बिगिनर को नहीं करनी चाहिए? तो मैंने क्या किया दीपिका कि मैंने स्टार्टिंग में नॉलेज एक्वायर की, जो कि बहुत नेसेसरी है और सभी को करना चाहिए। लेकिन मैं उसको कब रोक के अप्लाई करना था वो मैं नहीं कर पाया। मैं नॉलेज 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 में खेलता रहा, नॉलेज पे नॉलेज पे नॉलेज पे। लेकिन आप समझिए, खेल एप्लीकेशन का है। तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं वो नहीं करता था। दूसरी सबसे बड़ी गलती, मेरा मेंस होता था, तो मेंस का रिजल्ट 2 ढाई महीने बाद आता है, ये टाइम में मस्ती करता था।
तो मैं अगले अटेम्प्ट के लिए कुछ एड ऑन अच्छा नहीं कर पाता था, ठीक है? तो उससे क्या होता था, मैं वापस से वॉर फुटिंग पे खेल रहा हूँ। मैं कंटिन्यूअस पे नहीं खेल रहा हूँ, मैं वॉर फुटिंग की, हाँ, ये आ रहा है फिर से खेला, ये आ रहा है फिर से खेला। तो ये 2 गलतियाँ मुझे लगता है कि ये मेरे मेंस को बहुत इफ़ेक्ट करती थी, ठीक है? इकोनॉमी कहाँ से पढ़ें? इकोनॉमी जो है, मैं पर्सनली एक तो मैक्रो एनसीईआरटीज़, जो मैक्रो इकोनॉमिक एनसीईआरटीज़ हैं, वो पढ़ता था और उसके साथ श्रीराम आईएएस के जो नोट्स आते हैं वो। मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अच्छा खासा उसमें क्लैरिटी आ जाती थी। उसके साथ आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है? अ, देखो, कृतिका पूछ रहे हैं कि ह्यूमैनिटीज़ के लिए मैथ्स कैसा रहेगा? देखो, बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा क्योंकि मैथ्स थोड़ा लंबा भी होता है, लेंथ ऑप्शनल और थोड़ा डिफिकल्ट भी। तो आपका अगर बैकग्राउंड नहीं है तो आई वुड प्रेफर कि आप लो, ट्राई करो कि ऐसा कुछ लेने का जो कि आपने पढ़ रखा हो, ठीक है? स्पेशली इन टेक्निकल चीज, अगर आप टेक्निकल नहीं पढ़े हैं तो मत लीजिए। सी सेट पेपर 2 प्रीलिम्स का, तो सी सेट क्या होता है आजकल थोड़ा टिपिकल आने लगा है, लोगों के मन में खौफ आ गया है सी सेट का। तो सी सेट के लिए क्या कीजिए कि मैथ्स के कुछ रिपीटेड टॉपिक्स हैं, उन रिपीटेड टॉपिक्स को थोड़ा पढ़ लीजिए, जैसे वो वर्क टाइम वाला है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे करीब 5-10 टॉपिक्स हैं, वो रिपीटेड है। तो अगर आपको वो आते हैं, अगर आप वो समझ लिए हैं, तो आपको वहां सॉल्व करने में दिक्कतें कम आएंगी, ठीक है? इसके बाद जो ऑप्शंस होते हैं, अगर आप फोकस करेंगे ना तो ऑप्शन से आंसर निकालना ज्यादा आसान है। मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ क्योंकि मैं तो अपना इकोनॉमिक्स ऑनर्स हूँ, तो बड़ी दिक्कत आती है। सी सेट का मैं मान रहा हूँ दिक्कत है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करो, पिछले 6 साल के पेपर उठाओ और स्टार्ट करो कि यार ये आ कैसे क्वेश्चन रहे हैं, और फिर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो ऑप्शंस के थ्रू। तुम देखना तुम्हारे मार्क्स 30-40 ऐसे ही बढ़ जाएंगे। ये ट्राई करना, 2 चीजें डेफिनेटली मार्क्स पड़ेंगे। दिल्ली जाना जरूरी है कि नहीं, एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। देखो, दिल्ली जाना जरूरी नहीं है, डिसिप्लिन जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, ठीक है? दिल्ली बस एक प्लेस है जहां पे सब चीजें अवेलेबल है, लेकिन आप बताइए कि इंटरनेट की दुनिया में क्या आप पे सब कुछ अवेलेबल नहीं है? मैं मेंस आंसर राइटिंग मानता हूँ कि आपको ऑफलाइन देनी पड़ती है, लेकिन आजकल वो भी आप पिक्चर खींच के भेज दीजिए, चेकर से बात कर लीजिए, वही तो आप वहां करेंगे। आप वहां अलग क्या करेंगे? बस आपको डिसिप्लिन चाहिए कि 3 घंटे में लिख लूं, 2 घंटे में प्री का पेपर दे लूं, या इतने घंटे पढ़ लूं। उस वो है अगर, तो आपको कभी भी सेक्लूजन घर से नहीं, बस एक्टिविटीज से होना पड़ता है ताकि आप पढ़ पाए। क्लियर? इसके बाद सिलेबस समझ नहीं आता, क्या करें? देखो, सिलेबस इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कई कोचिंग है जिसने उस सिलेबस को और डिवाइड कर दिया है, जैसे जीएस कोर वगैरह है। तो आप उनको उठाइए, उनने पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया है छोटा सा, उससे आप सिलेबस समझने की कोशिश करें तो शायद आपको बेटर रहेगा। हाँ अंजलि, आप ही का आंसर दिया है मैंने कि सिलेबस को अगर आप डिवाइड करेंगे जैसे जीएस कोर वगैरह है, तो उससे आप बेटर समझ पाएंगे, ठीक है? अब एक और कॉमन क्वेश्चन रहता है कि मैं पढ़ाई और अपना कॉलेज है वो बैलेंस कैसे करूं? देखो, अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर में हो तो सेकंड ईयर में अगर आप 4-5 घंटे भी अच्छे से दे पा रहे हो, 3-4 घंटे भी दे पा रहे हो, तो वो अच्छा है, उससे आपका बेस बन रहा है। तो वो बेस बनाने की कोशिश कीजिए रादर देन एस करने की फर्स्ट टाइम में। टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। हमें भी लगा था, जैसे सभी एस्पिरेंट्स को लगता है, लेकिन आप इवेंचुअली उस स्टेज पे पहुंचते हैं थोड़े टाइम में। तो आप टाइम मैनेजमेंट सीखिए। अगर आपको लग रहा है यहाँ मैं टाइम वेस्ट नहीं यूटिलाइज कर सकता हूँ तो वैसे खेलिए, तो डेफिनेटली होगा, ठीक है? देखो, ऑनलाइन कोचिंग डेफिनेटली अच्छी होती है, कोई भी एक अच्छी ले लो, जैसे विजन की ऑनलाइन, मैं पर्सनली विजन प्रेफर करता हूँ ऑनलाइन, क्योंकि अम, वो लोग क्या है, पढ़ाते भी अच्छा है, फैकल्टी अच्छा है और उनका फीडबैक सिस्टम अच्छा है। अगर आप कुछ कंप्लेन करते हो तो दे रिवर्ट बैक, ठीक है मोहित? तो आप बिल्कुल कर सकते हो, घर बैठे बैठे कर सकते हो। और जो एक आदमी, आप सोचो, एक बिल्कुल रिमोट रूरल एरिया में रह रहा है, वो भी तो कर रहा है ना, वो भी सेम टाइप की मेहनत कर रहा है, लेकिन बन रहा है।
तो आप ये समझिए कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ठीक है, राइट स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन की है, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करिए। क्लियर? बिल्कुल। अंजलि पूछ रहे हैं फर्स्ट ईयर में इंग्लिश कम्युनिकेशन न्यूज़पेपर स्टार्ट कर, बिल्कुल करिए। आप न्यूज़पेपर तो इट्स नॉट रिलेटेड टू यूपीएससी, इट्स रिलेटेड टू आर जनरल अवेयरनेस, आर वर्ल्ड व्यू। तो अगर आप आज कल कभी से भी स्टार्ट कर रहे हैं, ये तो आपके फायदे की बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पढ़िए न्यूज़पेपर आराम से। अब एक एक और क्वेश्चन है, सेल्फ स्टडी कैसे करी जाए? सेल्फ स्टडी होती है डिसिप्लिन से, सेल्फ स्टडी होती है टाइम मैनेजमेंट से, कि मुझे वीकली टारगेट पता है, मुझे अगले महीने का, हाँ मैं इस महीने में ये करूंगा ये पता है, तो आप चीजों को प्लान बेटर कर पाएंगे। जैसे ही आप प्लान करना सीख गए तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। कई बार ऐसा आप, वो होता है ना इंसान की हर 15-20 मिनट आधा घंटे का जो टाइम टेबल बनाता है, देखो ना अपन रोबोट है, ठीक है, और ना कोई भगवान की अपन एक एक चीज को प्रॉपरली फॉलो कर पाए। अपन इंसान है तो इंसान के जैसे टारगेट बनाइए, वीकली, मंथली, ठीक है, ताकि कभी अप्स एंड डाउन्स भी हो तो आप चीजों को हैंडल कर पाए, रादर देन प्रेशर लेके उस गिल्ट में आ जाएंगे आज मैंने नहीं पढ़ा। क्लियर? तो इस तरीके से अप्रोच करने की कोशिश कीजिए। फिर एक और बात, मतलब मेरी तरफ से कुछ टिप्स, आई थिंक मैं यही कहूंगा यार, खुद पे विश्वास रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। कुछ बड़ा करना है तो बहुत से सेक्रीफाइसेस होते हैं, बहुत से फेजेस आते हैं जब आपको आएगा कि नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर सकता, लेकिन उन फेजेस के बियॉन्ड ही आप आप कुछ ऐसा करेंगे कि आप पूरे एरिया में फेमस हो जाएंगे, आपको एक रिकॉग्निशन, एक रिस्पेक्ट मिलेगा। क्लियर? और ये चीजें आसानी से नहीं होती, कोई भी जब कोई बड़ी राह पे चलता है तो उसको इतनी आसानी नहीं होती, ठीक है, तो आप वो ट्राई कीजिए। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं कि एक सब्जेक्ट में कितने दिन पढ़ता था, ठीक है, या डिवाइड कर, नहीं, मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी एक सब्जेक्ट एक बार, क्योंकि इससे मैं इंटरलिंक बेटर कर पाता था चीजें। कि अब जैसे पॉलिटी पढ़ी, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इमरजेंसी, फिर अपन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ओशियन करंट, अरे कोई इंटर रिलेशन ही नहीं है। तो आप जब एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बेटर इंटर रिलेट करते हैं मेरे अकॉर्डिंग चक्षु। रामिया, आई डोंट थिंक सो कि आप, नेसेसरी है ग्रुप होना, नेसेसरी है सही लोग होना। अगर आपको लग रहा है सही लोग नहीं है, बिल्कुल अकेले पढ़ो, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ लोगों के साथ ही होगा, ठीक है। आप चीजों को समझिए, करिए, अकेले करिए, और डेफिनेटली वो होगा। आप वीडियोस इतने हैं, कोई भी अच्छे टॉपर के जो आपको लगे, और टॉपर के भी हजारों वीडियोस हैं, जिस टॉपर की स्ट्रेटेजी आपको सूट करे आप वो करिए, और फिर करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बेस्ट यूपीएससी चैनल ऑन यूट्यूब विच विल हेल्प यू इन प्रिपरेशन, ऐसा कोई बेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। बहुत सी बार आपको कोई चीजें कहीं समझ आती हैं, कोई चीजें कहीं, तो बस सर्च करो अपना टॉपिक, जहां अच्छा लग रहा है वो पढ़ो और आगे बढ़ो मयूर, ठीक है। फिर हाउ टू कंप्लीट पीएसआई और ऑप्शनल, सी क्लाइमेट पैक्ट, बड़ा यूनिक नाम है आपका। तो देखो, पीएसआई और ऑप्शनल मेरा है नहीं, तो आई थिंक वो आप कंसर्न्ड उससे पूछेंगे इंसान से तो बेटर रहेगा। आर्ट एंड कल्चर, उर्मिला, आर्ट एंड कल्चर क्या है कि एक भगवान का रूप है, कि आप कितना भी पढ़ लो तो भी वो नए अवतार में आ जाता है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर को लिमिट करो और उसी को रिवाइज करो। नितिन सिंघानिया अच्छी बुक है, उसको पढ़ो, फिल्टर करो, और उसको अगर आपने मार्क कर लिया तो फिर फटाफट पढ़ लोगे। लेकिन मेंस में फिर भी दिक्कत आती है आंसर लिखने में, उसके लिए फ्रेमवर्क्स बनाने का ट्राई करना, ताकि ना आते हुए भी कैसे बनाए। अब फ्रेमवर्क कैसे बनाए? अगर आप नितिन सिंघानिया का इंडेक्स देखेंगे, उससे ही आप फ्रेमवर्क बना लेंगे, क्योंकि आंसर में अगर आपको कीवर्ड भी पता है तो भी आप आंसर कर लेंगे, ठीक है। नो, इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी कि आप एक एक जीएस के नोट्स बनाएं, लेकिन अगर आपके पास टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट्स हैं तो आप चीजों को रिवाइज और रिप्रोड्यूस ऑन द पेपर बेटर कर पाते हैं। तो आप खुद से ना बनाना चाहते तो कोई कोचिंग के उठा लें और उसको ट्रिम कर लीजिए। तो ये दोनों तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
सर, आई एम इन ग्रेजुएशन, शुड आई स्टार्ट फ्रॉम नाउ फॉर CSE एग्जाम? डेफिनेटली शिवानी, आप कीजिए ना स्टार्ट, करना भी चाहिए। अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो आपको खत्म होते हुए अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएंगी और आप अपियर कर सकते हैं। एथिक्स पेपर के मेरे सोर्सेज देखो ना, मैंने कोई वो लेक्सिकन वगैरह मैंने तो नहीं पढ़ी थी। मैंने क्या किया कि टॉपिक्स हैं, एथिक्स का बड़ा शॉर्ट सिलेबस है, इसलिए मेरा एक ग्रुप भी है टेलीग्राम पे, IS प्रीरिक्विजिट। तो उसमें मैंने ऐसे शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट वो डाल रखे हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे करेंगे। ठीक है? तो एथिक्स पेपर में क्या हुआ कि एक तो मैंने टॉपर्स के नोट्स उठाए, और टॉपिक वाइज मैंने बस यूपीएससी डाल डाल के सर्च करता गया गूगल पे, और जो मुझे ठीक लगा मैं उठा लिया। एक दो साइट्स देखी, अपने नोट्स बनाए, और हर टॉपिक पे एग्जाम्पल्स रखे। इस तरीके से मैंने एब्रीविएशन एग्जाम्पल का कॉम्बो बना के अपने पूरे एथिक्स के नोट्स बना लिए थे। और मेरे जो शॉर्ट नोट्स हैं एथिक्स के, वो मात्र 8 पन्ने के हैं। तो 8 पेजेस में मैं पूरा एथिक्स का पेपर रिवाइज कर लेता था। जीएस क्लासेस की इंपॉर्टेंस, कल्याणी, आई डोंट थिंक सो। मैंने जैसे 3 चीजें बताई, क्लासेस तब इंपॉर्टेंट है जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना हो, स्ट्रेटेजी ना हो और डिसिप्लिन ना हो। अगर ये 3 चीजें हैं तो जरूरत नहीं है। उर्मिला पूछ रही है, हाउ डिड यू मेंटेन योर फिजिक? तो देखो उर्मिला, क्या था, मैं तो डेली जिम जाता था, मेडिटेशन करता था। तो इससे आपका फिजिकल सही रहता है, आपका जो पोस्चर है, ठीक है, आपका मेंटल कामनेस है वो सही रहती है। तो बिल्कुल ये ट्राई करो, टाइम मैनेज करो, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हाँ, जैसे जिम भी करता था तो विद इन 25-30 मिनट्स घर वापस आ जाता था। तो इस तरीके से ट्राई करना। हाउ टू गो फॉर मेंस, तो आपके पास अगर फेब्रवरी से आप अगर प्रीलिम्स पढ़ने की सोच रहे हैं, तो आप दिसंबर जनवरी 2 महीने हैं, इन 2 महीने में डेली करीब करीब 1 से 2 घंटे आंसर लिखिए। आंसर लिखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा फिर जो मेंस के टॉपिक्स हैं उनकी पढ़ाई करके नोट्स बना के शॉर्ट करिए। इससे क्या होगा, आप चीजों को पुट बेटर कर पाएंगे। ठीक है, ये 2 चीजें आप करिए। प्लस ऑप्शनल, अगर पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ लिया है तो उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, नहीं पढ़ा है तो उसको प्रायोरिटी पे कंप्लीट कीजिए। ठीक है सर, आपके इंटरव्यूज के बोर्ड में हुआ और आपको कितने नंबर? देखो मोहित, इंटरव्यू बोर्ड मेरा बीवी व्यास सर का था, और बड़ा ही अच्छा कॉर्डियल सा इंटरव्यू होता है। ऐसा कुछ नहीं है जो व्हाट्सएप पे आता है, ये सीढ़ियाँ पूछी, लाइट पूछी, एक्सेट्रा। बहुत अच्छे रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन बताऊं तो वो मुझसे पूछते कि अपना जो वो गेम होते हैं, एडवेंचरस गेम्स के नाम बताइए, टेल सम एडवेंचरस। मुझे याद ही नहीं आ रहे। तो मैंने बोला सर, बंजी जंपिंग, अंडर वाटर डाइविंग। फिर मैंने बोला कि सर, आई एम पिक्चराइजिंग इट बट नॉट एबल टू पुट इट इन वर्ड्स। तो वो सब हंसने लगी। आप समझ रहे होते हैं, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है वहां जितना काम करती है। प्लान बी, मैंने, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर हम प्लान बी स्टार्टिंग से रखें क्या? देखो, अगर आप टारगेट बड़ा रख रहे हो विच इज यूपीएससी, तो हमेशा ये ध्यान रखो कि प्लान बी जो होता है एटलीस्ट शुरू के 1-2 अटेम्प्ट के बाद रखो, ताकि एटलीस्ट वो प्लान बी ही रहे। अगर आप स्टार्टिंग से रखेंगे तो वो प्लान ए बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए स्टार्टिंग से मत रखिए, बाद में रखिएगा। ठीक है, एटलीस्ट 1-2 अटेम्प्ट बहुत शिद्दत से यूपीएससी दीजिए। ओपिनियन कुछ बनता है सिर्फ पढ़ के। आप चीजों को पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, ऑटोमेटिक ओपिनियन बनेगा। स्टैंड हमेशा बैलेंस होता है। यू आर गोइंग टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, व्हेन एन एडमिनिस्ट्रेटर टॉक्स, ही ऑलवेज हैज अ बैलेंस्ड व्यू पॉइंट। बिकॉज अगर वो एक्सट्रीम होगा तो वो कभी भी चीजें हैंडल नहीं कर पाएगा। तो हमेशा ये ट्राई कीजिए कि बैलेंस रहे लाइफ में भी और यूपीएससी में भी। क्लियर? शुड यू गो फॉर लेटरल एंट्री, तो बिल्कुल आप प्रोस बताइए, कॉन्स बताइए, और ये बताइए कि अगर लेटरल एंट्री में एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम और इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम बन सकता है तो लेटरल एंट्री इज गुड। तो आपने अच्छा भी बताया, बुरा भी, और कुछ ये बता दिया कि अगर ये एक फैक्ट जुड़ जाएगा तो लेटरल एंट्री में कोई इशू ही नहीं है। तो इस तरीके से आंसर लिखा करिए। मोहित, हंस तो नहीं सकते हैं इंटरव्यू में, सीरियस रहना जरूरी है, लेकिन स्माइल जरूरी है। स्माइल डज नॉट मीन लाफिंग, स्माइल मीन स्माइल। ठीक है, कभी भी पढ़ें, डे नाइट डजेंट मैटर, जब पढ़ना है तब पढ़िए, कोई इशू नहीं आता। बहुत से और भी आपको अगर इश्यूज हो तो मेरे लेक्चर्स हैं इकरा आईएएस के साथ यूट्यूब पर,
आप उनको देखिएगा, आपको समझ आएगा कि राइटिंग आंसर जैसे चक्षु पूछ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने डिस्कस किया है। अगर मैं आपको अभी शैलो रूप में बता दूंगा आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप मैंने बहुत से आंसर्स आपके कर पाया हूँ और आप कुछ सीखे हों। ठीक है, तो बाकी अगर कोई भी इशू हो तो मैं इंस्टा पे हमेशा रिप्लाई करता हूँ, एज मैनी पीपल नो। तो आप वहाँ पे आइए, बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं चीज़ें पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए, मेहनत अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन आप भी बनेंगे। मुझे 6 साल लगे पर मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को भी लगे, इसलिए मैं अपनी लर्निंग्स और मिस्टेक्स बता रहा हूँ। तो ट्राई करिए कि उनसे सीखें और करिए। ठीक है, टेलीग्राम पर मेरा IS प्रीरिक्विजिट नाम से ग्रुप है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।